हेलो दोस्तों। एमपीपीएससी हो या सिविल सर्विस, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम का अंतिम पड़ाव होता है आपका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार। और साक्षात्कार की जब भी बात आती है, यदि उस पड़ाव तक आप पहुँचते हैं, आपका नंबर आता है, तो आपके दिमाग में ये चलता है कि अरे! मुझे किस प्रकार के परिधान पहनने हैं, वो परिधान कैसे होने चाहिए। किसी ने कहा इस प्रकार का, किसी ने कहा उस प्रकार का। सामान्यतः एक्चुअली होता क्या है? क्यों इस परिधान को चुनाव करते समय इतनी सावधानी बरती जाती है, उसको पहनने में, उसको परफ़ॉर्म करने पे ऐसा क्या है? क्या रीज़न है? तो फाइनली यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ हद तक हम आपको इससे सहायता कर सकते हैं, कैसे परिधान होना चाहिए। देखिए, जनरली सामान्य भाषा में जब भी हम सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं तो आप कम से कम क्लास 2 या क्लास 1 ऑफ़िसर बनने जा रहे होते हैं। और जिसकी छवि पूरे समाज में एक एक ऑफ़िसर, एक अधिकारी की तरह होती है, जो एक समाज में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो स्वाभाविक है, उसका जो भी पहनावा होता है, उसका तरीका होता है, तो उसको लोग क्या फ़ॉलो करते हैं। तो कहीं न कहीं आपसे यह एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जैसे ही परिधान आपके हों, उस परिधान के अनुकूल आपका स्वभाव भी हो। तो सामान्यतः इसकी जो शुरुआत होती है, वह होती है आपके साक्षात्कार से। साक्षात्कार क्या है? सामान्य तरीके में जब आप ड्रेस चुनाव करते हैं, तो वह आप कोई भी कपड़े पहने, साफ-सुथरे होने चाहिए, साधारण और प्रोफ़ेशनल होने चाहिए और आपकी उसकी उसमें पर्सनैलिटी झलक रही हो। क्योंकि आप एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, स्वाभाविक है, आपकी पर्सनैलिटी ही देखकर ही लोग आपको जज करेंगे। आपका पहनावा कैसा है, या ये छोटी-छोटी बातें हैं, इसकी शुरुआत हम लोग साक्षात्कार से देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? चलिए देखते हैं आगे। देखिए, कपड़ों पर हम जब भी चुनाव करते हैं, वह डिपेंड करता है कि आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको बहुत फॉर्मल तरीके के कपड़े ही पहनने हैं। यदि हम सामान्य भाषा महिला और पुरुष की दोनों की बात करें, तो दोनों की बात करूँ मैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। क्या-क्या कॉमन होती है? पहली बात तो जो कपड़े होते हैं बिल्कुल साफ़ हों, प्रेस किए हों और आरामदायक हो। मतलब कंफर्टेबल हो तरीका। ऐसा ना हो कि आपने जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल नए लाए और नए लाने के आपने बाद कपड़े पहन लिए। और उन कपड़ों में आप वहाँ पहुँच रहे हो तो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हो। जब आप सहज नहीं महसूस कर पा रहे हो अपने आप को, तो आपका ध्यान कहाँ पर है? आपके कपड़ों पर है। और उस स्थिति में जो भी प्रश्न होगा, जो भी साक्षात्कार होगा, शायद आप उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाओ जितना आप वैसे सामान्यतः परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो सामान्यतः कपड़े क्या होने चाहिए? बहुत आरामदायक होने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, जो महिलाएँ होती हैं वो साड़ी पहन के जाती हैं और ऐसी बहुत सी महिलाएँ हैं जो सामान्यतः साड़ी पहली बार पहन रही होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपने देखा होगा, पूरा ध्यान यदि आपने पहली बार बस पहना है, पहले से आपने कैरी करके नहीं रखा हुआ है कभी, तो आपको कैरी करने में दिक्कत होती है। ध्यान वहीं जा रहा होता है आपका। तो आपका जो साक्षात्कार का मोटिव है, साक्षात्कार का जो लक्ष्य है ना, वो थोड़ा-सा रह जाता है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पे है? आपको साड़ी कैरी कैरी करने में है। ठीक इसी प्रकार के सूट की बात करें, तो जो पुरुष होते हैं सूट लेते हैं, वो यदि चूँकि भारतीय परिधानों में सूट ऐसा है, या तो आप शादी विवाह में विवाह पहनते हैं या बहुत कॉर्पोरेट जगह होता है, तो वहाँ पर आपको सूट पहनना देखा जाता है, सामान्य है बात है। परंतु यदि हम सामान्य वर्ग में देखें, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको सूट सामान्य जगह पे या सामान्य ओकेज़न में देखने को मिले। जब हम ये इंटरव्यू की बात करते हैं, तो वहाँ पर सूट मोस्टली कहा जाता है कि आप पहन के जाइए। कोई अलाउ नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है कि आप सूट पहन के जाएँगे तो ही आपका इंटरव्यू होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सामान्यतः जब सूट की बात आती है, आप पहले से पहने होंगे, आपको पता होना चाहिए कब बटन खोल के रखनी है, कब क्या कैसे बैठना है। ये जब तक आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में नहीं लाओगे, तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो बस एक ये सलाह है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, जो भी आप परिधान सेलेक्ट करें, उसको पहले से कुछ दिन तक पहन कर देख लें, या 2-4 बार कम से कम पहन के देख लें, जिससे आपकी आदत बन जाए। ठीक है? जब भी कोई कपड़े लें, महिला-पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं, तो बहुत ब्राइट, मतलब बहुत कह सकते हैं कि सफ़ेद, बहुत सफ़ेद, फ्लैशी, चमकीला, ठीक है? और कैज़ुअल ड्रेस ना पहने वहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप कोई शादी में नहीं आए हैं,
आप एक सामान्य से एक अच्छी प्रोफ़ेशन लाइफ़ को शुरुआत करने के उस पड़ाव में हैं, जहाँ पर आपसे इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो सामान्यतः जो भी हम ड्रेस पहने, उस ड्रेस में क्या बहुत चमकदार नहीं हो, बहुत सफ़ेद नहीं हो और कैज़ुअल नहीं हो। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यदि आप जनरली क्या होता है आजकल आदत पड़ी हुई है सामान्यतः सभी युवा वर्ग को कि हम परफ्यूम लगा के जाएँगे। तो बिल्कुल भी यदि आप नहीं लगा के जाएँ तो बहुत अच्छी बात है और आपको जो हेवी मेकअप नॉर्मली आप ठीक है, हल्का-सा पाउडर वगैरह लगा लें, थोड़ा-सा वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी शादी या पार्टी में आए हैं। सामान्य-सा, बहुत सामान्य-सा जो दिखना भी नहीं चाहिए कि आपने मेकअप किया है कि नहीं किया हुआ है। बॉडी लैंग्वेज से आपकी ड्रेस मेल खानी चाहिए। आप जिस प्रकार से चल रहे हैं, जिस प्रकार से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से आप पहने हैं, आप अक्सर देखा होगा लोगों से टाई पहनते नहीं आती। कभी टाई छोटी है, कभी टाई बड़ी है, कभी आप यदि हेल्दी हैं तो टाई बाहर निकल रही है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे कहीं न कहीं आपकी ड्रेस को मेल खाना आवश्यक है। सामान्यतः कहें तो सिंपल, कॉन्फिडेंट और डिग्निफाइड आपकी ड्रेस दिखनी चाहिए, जिससे आप कहीं न कहीं एक गरिमामय पूर्ण आप अनुभव कर सको, नहीं मैंने कुछ पहना हुआ है मतलब एक अच्छे जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ। ये सामान्य-सी बात है, जिसके लिए पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए आवश्यक है। अब यदि हम लोग बात करते हैं पुरुषों की, तो पुरुष के लिए क्या है? सामान्यतः जो सुना होगा आपने, क्या होता है एक हल्के रंग की सादी और बिना डिज़ाइन वाली शर्ट होनी चाहिए, हल्के रंग। हल्का रंग का तात्पर्य होता है हो सकता है स्काई ब्लू हो या हो सकता है बहुत लाइट सफ़ेद हो या फिर ऐसी मतलब बहुत सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सफ़ेद हो, हल्का-सा मोस्टली जो प्रेफ़र करते हैं लोग सामान्यतः इंटरव्यू में स्काई ब्लू करते हैं, वो भी हल्का स्काई स्काई ब्लू, बहुत हेवी वाला नहीं। जो नॉर्मली होता है ना, आकाश का रंग देखा है आपने, तो उस प्रकार का बहुत हल्का-सा रंग होना चाहिए। ऐसा और किसी प्रकार की डिज़ाइन नहीं हो उसमें कि अब चेक्स हो रहे हों, लाइनिंग हो रही है, तो बिल्कुल सामान्य सी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है? यदि पैंट की बात करें, तो पैंट में क्या है? पैंट हमेशा गहरे रंग का होना चाहिए और पैंट में गहरे रंग में क्या होता है सामान्यतः ब्लैक हो सकता है, नेवी ब्लू हो सकता है, चारकोल हो सकता है या पूरी तरह से ये फॉर्मल पैंट होना चाहिए। फॉर्मल पैंट कैसा होता है पता ही है आपको? कैजुअल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? फॉर्मल पैंट। तो जो आपका पैंट है वो फॉर्मल होना चाहिए और ठीक इसी प्रकार से आप देखें तो वो उसका रंग शर्ट की अपेक्षा गहरा होना चाहिए, ठीक है? अब हम टाई की बात करें, टाई ऐसा नहीं है मोस्टली आप लगा सकते हो, यदि आप नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट चूँकि सिविल सर्विस में जा रहे हो, सब लोग टाई लगाए रहते हैं, तो हमारे मन में रहता है कि मैंने क्यों नहीं लगाई है। तो बिल्कुल आप टाई पहनें, आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करें, कोई कोई इश्यू नहीं है। कभी-कभी टाई लगाने से आप बहुत बेहतर अनुभव भी करते हैं, तो आप देख लें, टाई जब भी लगाएँ, बहुत गले में टाइट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हो कि आपका फांसी के फंदे की तरह आपको दिखाई दे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और ये बहुत चमकीली नहीं हो, सिंपल सोबर होना चाहिए, बहुत लाइट मतलब हाँ, कलर चेंज होना चाहिए। यदि आपने जो भी ब्लेज़र या कोट लिया हुआ है, उससे थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि ये आपकी टाई है, ठीक है? और लेकिन लाइट होनी चाहिए, बहुत भड़कीली, बहुत चमकदार, बिल्कुल भी ऐसा प्रयास करें कि नहीं करनी है आपको, ठीक है? अब यदि हम बात करें ब्लेज़र और कोट की, इसमें क्या होता है सामान्यतः सर्दी में गहरे रंग का होता है या गहरे रंग का ही पहनना है आपको। गहरे रंग का ही आपको ब्लेज़र पहनना है। गहरे रंग में आपका मोस्टली कभी लाइट नेवी ब्लू होता है, कभी डार्क नेवी ब्लू होता है। कहीं-कहीं कुछ स्टूडेंट देखा है वो हल्का-सा ब्लैक कलर भी यूज़ करते हैं। लेकिन सामान्यतः है जो बिल्कुल नेवी ब्लू आता है ना, यदि आप वो करेंगे तो सामान्यतः वो अच्छा माना जाता है। जिसमें ना ही वो ब्लैक में जाएगा और ना ही लाइट में, ठीक है? तो अच्छा रहता है, वो आप कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उसमें शूज़ की बात है। शूज़ हमेशा जब भी जूते लें, वो मोस्टली बिल्कुल ब्लैक लेने चाहिए। डार्क ब्राउन प्रयास करें ना लें, लेकिन ठीक है यदि आप ले रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा डार्क ब्राउन में, लेकिन मोस्टली ब्लैक ही यूज़ होता है। वो भी कौन से फॉर्मल वाले, ये नहीं कि उसके आगे कोने निकले हों, लेस नहीं हो उसमें। लेस वाले जूते ही बिल्कुल सामान्यतः एक फॉर्मल ड्रेस में माने जाते हैं, ठीक है?
अब बेल्ट कैसे लेना है आपको? बेल्ट ऐसा लेना है जो आपकी जिस कलर का आप जूता होगा उस प्रकार के आप उसी रंग का आपको बेल्ट देखना है, सेम ऐसा ही, बिल्कुल अलग नहीं रखना है। और जो टाई होती है ना, सामान्यतः टाई टाई आपके बेल्ट जहाँ से स्टार्ट होता है तो वहाँ तक पहुँचेगी टाई, फिर बेल्ट आएगा और बेल्ट से नीचे की चैन, ये एक लाइन में बिल्कुल सेम एक लाइन में आपको दिखनी चाहिए। ना ही टाई बहुत लंबी होनी चाहिए, ना ही टाई बहुत छोटी होनी चाहिए, ठीक है। बाल और दाढ़ी में सामान्यतः यदि आप ट्रिम करते हैं तो हल्की बस दिखनी चाहिए, ट्रिम बहुत नहीं हो, ठीक है, सामान्यतः हो। यदि आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप नहीं करें तो और बेहतर होगा, क्योंकि आप रखते ही हैं ट्रिम तो बात अलग है। देखिए वो भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बकायदे बिल्कुल एक शेप में होनी चाहिए, और नहीं रखें तो और बेहतर है आपके लिए, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई आपकी कि किसके लिए, मेल के लिए। जो भी पुरुष होंगे वो किस प्रकार की ड्रेस का चुनाव करें, बिल्कुल ऐसा ही करें आप। और फिटिंग का करवाएं, बिल्कुल ये नहीं कि अरे एक नंबर आगे एक नंबर पीछे चल जाएगा, नहीं, प्रयास करें। यदि आपने फिटिंग का किया तो आपका पूरा ध्यान इंटरव्यू में रहेगा, आपके कपड़ों में नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं महिलाओं पर। महिलाओं के लिए जो क्या होता है, वो साड़ी भी और सलवार सूट दोनों ही ले सकती हैं। लेकिन आज के समय में एक ट्रेंड चला हुआ है, लड़कियां साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि सब पहनते हैं तो हम भी पहनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बस ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको साड़ी कैरी करने में बहुत अ, दिक्कत नहीं हो। एक थोड़ा-सा समय आप पहले से अपने साथ बिता लें, जिस जिस तरह की भी साड़ी आपको कैरी करनी है, आप बिल्कुल करें, बस उसको थोड़ा समय आप पहन के देख लें। ये नहीं कि पहली बार आप जा रहे हो, ना आप ठीक से चल पा रहे हैं, ना उसको कैरी कर पा रहे हैं, ना ही सँभाल अच्छे से पा रहे हैं। तो प्रयास करें जो भी लें, वो बहुत अच्छे से कैरी करना ध्यान रखें। और कौन कौन से रंग की होनी चाहिए, सामान्यतः हल्के सोबर रंग की होनी चाहिए, बिल्कुल चमकीली नहीं चाहिए, बिल्कुल डार्क कलर नहीं चाहिए, बहुत चमकीली बॉर्डर नहीं चाहिए। ये कुछ नहीं, सामान्यतः लाइट ब्लू कर सकते हैं आप, पेस्टल शेड्स कर सकते हैं, ऑफ वाइट कर सकते हैं, क्रीम कर सकते हैं, किसी भी तरह की आप साड़ी चलेगी, लेकिन बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा केवल साड़ी पर ही ध्यान जा रहा हो, आपकी पर्सनैलिटी पर नहीं, ठीक है। अब देखिए, दुपट्टा या साड़ी ट्रैपिंग जो भी करते हैं आप लोग महिला में, वो क्या करें, उसको बिल्कुल पिन करें, पिन करके, यदि आप दुपट्टा कैरी कर रहे हैं तो उसको पिन करके रखें, और साड़ी भी कर रहे हैं तो उसको पिन करके रखें। बिल्कुल भी ये कहीं पर इस बात का ध्यान मत रखें कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको दिमाग में केवल एक चीज़ रखनी है कि आपके इंटरव्यूअर आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को समझ रहे हैं, यहाँ तक कि स्पेशली जो आपने परिधान पहन रखे हैं, ठीक है। तो प्रयास करें बिल्कुल अच्छे से पिन कर लें। अब ब्लेज़र, यदि आप ब्लेज़र, ज़रूरी नहीं है, मोस्टली ठंडी के समय, सामान्यतः ठंड के समय इसको पहना जाता है। यदि हल्का सा ब्लैक है या बहुत डार्क कलर हो या किसी भी तरह का आप चाहें तो उसमें कंफर्टेबल तरीके से पहन सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी आप पहने ही। ठंडियों में थोड़ी आवश्यकता शायद पड़ सकती है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। फुटवियर कौन सी, सिंपल सी होनी चाहिए, और ऐसी फुटवियर होनी चाहिए जिसमें चलने पे आपको आवाज़ नहीं आए। आपको आवाज़ बिल्कुल भी फर्श में या अंदर जाने पे आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि पूरा ध्यान आपको वहीं जा रहा है। सामान्य सा फ्लैट हील की लेना है आपको, जिसमें आप कंफर्ट तरीके से चल सकें, आवाज़ ना आए, इस बात को भी ध्यान रखना है। और वो बहुत, जैसे शादी में होते हैं ना, चमकीले गोल्डन दिख रहा है या सिल्वर दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सिंपल होना चाहिए। किसी प्रकार से आपको ये शो नहीं होना चाहिए कि आप एक अनप्रोफेशनल रूप से आए हुए हैं, ठीक है। ज्वेलरी और मेकअप, पहली बात तो प्रयास करें कि यदि ज्वेलरी आप नहीं रख सकते हैं, नहीं रखने में दिक्कत नहीं है तो आप मत रखें। और रखना है तो सामान्यतः कोई भी एक सिंपल सा, यदि आप चूँकि यदि मैरिड हैं तो स्वाभाविक है मंगलसूत्र या फिर आप चूड़ियाँ या जो भी है, लेकिन कम से कम चमकदार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, उन पे ध्यान रखें आप। हैवी बिल्कुल अवॉइड करें आप। बाल के लिए क्या है,
आप प्रयास करें कि जूड़ा वगैरह हो उसको अच्छे से सेट कर लें, बार-बार आप यहाँ से वहाँ हिले नहीं, या फिर आप चाहें तो चोटी भी कर सकते हैं, जैसा भी है लेकिन एक वेल मैनर टाइप के आपके बाल होने चाहिए। किसी भी तरीके से ये नहीं है कि उड़ रहे हों, क्योंकि आप ये फैशन शो नहीं है, ठीक है? यहाँ पर एक अधिकारी बनने आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से कैरी करना है, ठीक है? यदि आपको इन दोनों जो टॉपिक ऊपर बताया है, आपको लगता है कि नहीं कस्टमाइज़ मेरे तरह मेरे लिए क्या होगा, मुझे कैसा करना है, तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कस्टमाइज़ तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आप पर क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप पर्सनली भी हमसे सजेशंस ले सकते हैं। अब हम सामान्यतः उद्देश्य क्या होता है? आपको पता है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल ये है कि जो भी आप अपनी बात को रख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपका ध्यान इंटरव्यू पर, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं और इंटरव्यू जो ले रहे हैं, उनका ध्यान आप पर, आपके चेहरे पर, आपके एक्सप्रेशन पे हो, ना कि आपके परिधान पे हो। इसका मुख्य ध्यान रखने के आधार पर ही हमें परिधान का चुनाव करना है, ठीक है? कुछ भी आपको सजेशन लेना है, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल वन टू वन बात करेंगे और जो भी बेस्ट होगा उस बेस्ट को आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।